हर साल ये कद्दू शहर में आता है, लेकिन यहाँ के लोग उससे डरते नहीं, उसका इंतजार करते हैं, क्योंकि जो भी इस कद्दू का शिकार करता है उसे न सिर्फ $5 मिलियन का इनाम मिलता है, बल्कि शहर से बाहर जाने की खास इजाजत भी मिलती है। उस साल भी कद्दू एक पुराने कमरे में घुसता है और अंदर आते ही अजीब महसूस करता है। ये वही कमरा था जहाँ वो जिंदा रहते हुए बड़ा हुआ था। उसे कभी अंदाजा नहीं था कि एक दिन वो इसी जगह पर इस रूप में वापस आएगा। एक साल बाद जिम फिर से उसी कमरे में खड़ा है जहाँ उसका पूरा बचपन गुजरा था। अचानक उसके कद्दू वाले सिर से गुस्से की आग भड़कती है और पूरा कमरा जलकर राख हो जाता है। रात के अंधेरे में उठती ये आग दूर से एक सिग्नल की तरह दिखती है और शहर के लोग खुशी से चिल्लाते हुए उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। लेकिन जैक को कुछ गड़बड़ महसूस होती है। वो खेतों की तरफ और ध्यान से सुनता है तो उसे मक्का के खेतों के बीच से कद्दू की भारी सांसों की आवाज आती है। वो तुरंत अपनी गन निकालता है और आवाज की दिशा में भागता है, लेकिन जैसे ही वो ट्रिगर दबाने वाला होता है उसके कदम रुक जाते हैं। उसे कद्दू की कमर पर बंधी हुई बेल्ट दिखाई देती है। ये वही बेल्ट थी जो उसने पिछले साल अपने छोटे भाई जिम को गिफ्ट में दी थी। कद्दू जैसे अब भी कहीं अंदर से उसे पहचान रहा हो, जैसे वो उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहता। घर पहुंचकर जैक सीधा अपनी माँ से पूछता है जिम कहाँ है। उसकी माँ भारी दिल से सच बताती है, हर साल जो कद्दू दानव शहर में आता है वो कोई और नहीं, जिम ही है। पिछले साल जो चैंपियन बना था वही इस श्राप का नया शिकार बन जाता है और अगले साल कद्दू बनकर वापस आता है। ये सुनकर जैक सब समझ जाता है और सच किसी को न बताने का फैसला करता है। वो शहर के चर्च में जाता है जहाँ उसका भाई कद्दू के रूप में फिर से प्रकट होता है। दोनों भाई चुपचाप एक दूसरे को देखते खड़े रहते हैं, एक इंसान एक दानव, लेकिन दोनों के बीच खून का वही रिश्ता। तभी अचानक पीछे से एक नौजवान कूद कर आता है और बिना सोचे समझे सीधा कद्दू दानव के सिर में गोली मार देता है। जैक का राज, उसका भाई और ये श्राप सब कुछ एक ही गोली में खत्म हो जाता है। ये लड़की जन्म से देख नहीं सकती थी। भूख लगने पर वह फफूंदी लगी रोटी खा लेती थी, क्योंकि उसकी माँ उसे बहुत पहले छोड़कर जा चुकी थी। एक दिन उसे सिगरेट की वही जानी पहचानी गंध महसूस हुई और उसे लगा कि उसकी माँ वापस आ गई है। वह मेज के नीचे से रेंगती हुई बाहर निकली और जमीन टटोलते हुए सामने खड़े व्यक्ति का स्वागत करने लगी। जैसे ही उसने उसे पकड़ा, उसकी उंगलियां खुरदुरी दाढ़ी से टकराई। वह घबरा गई और तुरंत वापस मेज के नीचे छिप गई। लेकिन वह आदमी वहां से नहीं गया। उसने खुद को उसका पिता बताया और उसी घर में रहने लगा। लड़की नहीं समझ पा रही थी कि वह कौन है और क्यों आया है। शुरू में वह उसके चमड़े के जूतों की आवाज से उसे पहचानती और उससे दूरी बनाए रखती थी। एक दिन उसे खाने की खुशबू आई। सूंघते ही उसने पहचान लिया कि वह नूडल्स हैं, लेकिन उसे याद था कि उसकी माँ ने अजनबियों से खाना लेने से मना किया था। वह रोटी ढूंढने लगी, लेकिन वह कहीं नहीं मिली और वह डर गई। उस आदमी ने उसे नूडल्स दिए, लेकिन उसने घबराकर उन्हें नीचे गिरा दिया और फिर से मेज के नीचे छिप गई। तभी उसे पता चला कि उस आदमी ने सारी फफूंदी लगी रोटी फेंक दी थी और उसके लिए नई रोटी ले आया था। तब उसे एहसास हुआ कि वह आदमी उसे नुकसान पहुंचाने नहीं आया है। इसके बाद वह धीरे धीरे उसके पास आने लगी और उसका दिया हुआ खाना खाने लगी। समय के साथ वह उससे जुड़ने लगी। रात को सोते समय वह चुपचाप उसके पास आकर लेट जाती थी। कभी कभी उसे माँ की याद आ जाती और वह रोने लगती थी। कुछ दिनों बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई। जब उस आदमी ने यह देखा तो वह उसे अस्पताल ले गया और पूरी रात वहीं बैठकर उसकी देखभाल करता रहा। ठीक होने के बाद उसने पढ़ाई से जुड़ा सामान खरीदा। वह उसका हाथ पकड़कर उसकी हथेली पर अक्षर बनाकर सिखाता था। जब वह कोई शब्द सही सीख लेती, वह प्यार से उसके सिर पर हाथ रखता। कुछ ही समय में लड़की ने कई शब्द सीख लिए और उसने उसकी हथेली पर उंगलियों से लिखा धन्यवाद। लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। एक दिन कुछ लोग आए और बोले कि घर सील किया जाएगा, क्योंकि उसकी माँ का कर्ज अब तक बाकी था। कोई और रास्ता न होने पर वह आदमी उसे अनाथालय ले गया। लड़की का मन बहुत भारी हो गया। जाने से पहले उस आदमी ने उसके हाथ में रोटी दी, लेकिन अचानक उसकी जानी पहचानी खुशबू दूर हो गई। वह घबरा गई और आगे बढ़ते हुए कांच से टकरा गई। वह कांच पर हाथ मारने लगी और उसे महसूस हो रहा था कि वह आदमी बाहर खड़ा है। वह उससे अलग नहीं होना चाहती थी। अचानक दरवाजा खुला। उस आदमी ने उसके आंसू पोंछे। लड़की ने उसका हाथ पकड़ा और उसकी हथेली पर उंगलियों से लिखा पापा। उसी पल वह आदमी सच में उसका पिता बन चुका था।